जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब तरफ खुदाई के निशान मौजूद हैं। इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं। ऐसे तसले में मिट्टी लेकर छाना जाता है और छानने के बाद फिर जो पुराने गड्ढे होते हैं उनके भीतर उसको पाट दिया जाता है। यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट के टुकड़े जो हैं वो रखे हुए मिले हैं। अब कि यहाँ पर तस्करी चल रही है और इस तस्करी को रोकने में हमारी सरकार नाकामयाब है। जो खदान का हिस्सा है उसके बाहरी हिस्से में निजी लोगों के खेत हैं। आपकी खुदाई करने की क्षमता नहीं है तो संरक्षित तो कर लीजिए। आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी एलेक्जेंड्राइट के बारे में। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला था तुमन के। बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। इंस्टाग्राम में देखा था तो फॉलो कर लेवा, यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मैं इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 225 किलोमीटर अधिक दूर देवभोग में सेंधमुड़ा गांव में हूं। सेंधमुड़ा गांव की पहचान एलेक्जेंड्राइट पत्थर के लिए है, जो कि एक रत्न है। एलेक्जेंड्राइट की जब भारत में खोज की गई कि भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, तब 1996 में सबसे पहली बार यह पता लगा कि यह देवभोग के सेंधमुड़ा गांव में पाया गया। उसके बाद कर्नाटक में कुछ हिस्सों में मिला, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मिला। तो मैंने कहा कि जब देवभोग की ओर आना हुआ है तो क्यों ना देखा जाए कि छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कितना संरक्षित करने का प्रयास करता है। ये देखिए, ये खदान आप देखिए। यहाँ पर बाउंड्री वॉल के नाम पर एक जाली जो है वो लगाई गई है। लगभग जो है आधे एकड़ का पूरा हिस्सा होगा ये, जिसमें बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। पहले एक द्वार बनाया गया था, वहाँ एक गेट बनाया गया था। इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। सेंसिटिव इलाका है। ये देखिए, इस तरह से होता है एलेक्जेंड्राइट का पत्थर, जो सूर्य की रोशनी में तो वो गुलाबी रंग का दिखाई देगा, गुलाबी लाल रंग का, लेकिन जब ये छाँव में जाता है तो ये हरे रंग का हो जाता है। तो इसकी खदान जो है यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट की पाई गई थी। अब जिम्मेदारी ये थी सरकारों की कि आने वाले दिनों में इसे एक कमर्शियल रूप दिया जाए और छत्तीसगढ़ में जो रत्नगर्भा धरती हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं, उसकी पहचान को संरक्षित रखा जाए। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके आसपास देखिए, आसानी से तस्कर आते हैं, पूरे इलाके में मनमाफिक खुदाई करते हैं। और प्रमाण दिखाऊंगा आपको खुदाई के। यहाँ पर ये जो टुकड़े मैंने बटोरे हैं आपको दिखाने के लिए, ये भी यहीं पड़ा हुआ हमको मिला है। और देखिए, जिस इलाके को संरक्षित किया गया था, बाउंड्री वॉल किया गया था, सर्वाधिक खुदाई उसी इलाके में चल रही है। बड़े बड़े बताया जाता है कि पहले सड़क जो है उसके लेवल में मिट्टी यहाँ हुआ करती थी, लेकिन रत्न चोर जो हैं या तस्कर कह लीजिए, वो लोग इस इलाके में लगातार खुदाई करते हैं। बारिश के दिनों में रात में यहाँ पर घुसकर खुदाई का काम चलता है। खुदाई करने के बाद तसलों में पानी भरकर उसे छानने का काम चलता है। उसके बाद जो रत्न मिलता है उसे यहाँ पर आकर के जो व्यापारी होते हैं रत्न के, वो औने पौने दाम पर खरीद कर ले जाते हैं। इसमें नुकसान किसका होता है? सरकार का। नुकसान किसका होता है? सरकारी राजस्व का। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरा एलेक्जेंड्राइट की जो वो है खदान है, वो है। सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में एक तो हीरा होता है, फिर माणिक होता है, उसके बाद नंबर एलेक्जेंड्राइट का आता है। अगर इसमें ठीक ठाक रत्ती आपको मिल गया तो ये मान के चलिए कि ये काफ़ी महंगी धातु है। और जो रत्न के जानकार हैं वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि एलेक्जेंड्राइट का महत्व जो है वो कितना अधिक है। जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब तरफ खुदाई के निशान मौजूद हैं। यहाँ भी खुदाई हुई है, देखिए। इस तरह से छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं और ऐसे गड्ढे बनाकर यहाँ से मिट्टी कलेक्ट कर लिया जाता है। बाद में उस मिट्टी को छान छान कर उसमें से इसके बड़े टुकड़े खोज जाते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत छोटे टुकड़े हैं, लेकिन इसके बड़े टुकड़े जो है वो यहाँ से तलाशते हैं और वहाँ से उसे इकट्ठा करने के बाद जो तस्कर होते हैं उनके हाथों इसको बेच दिया जाता है। सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड तक मौजूद नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट जगह छत्तीसगढ़ की, और ऐसे रत्न यहाँ पर पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ सुरक्षा के कोई इंतज़ाम दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुल मिलाकर कहें तो हमें अपनी पहचान पर, अपने रत्नगर्भा धरती के गौरव पर कोई खास लेना देना नहीं है। एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ईमानदारी से इनका ऑक्शन होना चाहिए।
ऑक्शन होने के, आप उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। ऑक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर अगर ठीक तरीके से खुदाई की जाती तो सरकार को बड़ा राजस्व की प्राप्ति होती, जगह की पहचान बनती, टूरिस्ट प्लेस के रूप में जगह जाना जाता, जैसा कि अन्य देश या अन्य राज्य करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने रत्नों को लेकर कोई ख़ास दिलचस्पी है नहीं। वहाँ से लोग मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं और ये देखिए, जहाँ तक अब नज़र जाती है बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं। लोग यहाँ खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद रत्नों को यहाँ से निकालने का काम चलता है। ये जो मुरम दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मुरम नहीं है, ये वहाँ से खोद कर लाई गई मिट्टी को छाना जाता है और छानने के बाद जो है यहाँ से जो एलेक्जेंड्राइट के टुकड़े हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तसला पड़ा हुआ है, देखिए ऐसे तसले में मिट्टी लेकर छाना जाता है और छानने के बाद फिर जो पुराने गड्ढे होते हैं उनके भीतर उसको पाट दिया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ देखकर ये समझ में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर एलेक्जेंड्राइट की तस्करी और इलाके में खुदाई जारी है। सरकार की उदासीनता के कारण पूरा क्षेत्र जो है वीरान पड़ा हुआ है और सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने के कारण कोई भी आसानी से आकर यहाँ एलेक्जेंड्राइट की खुदाई करने में कामयाब हो जा रहा है। इस दिशा में सरकारों को, आपको, हमको चिंता करनी होगी कि छत्तीसगढ़ के इतने बहुमूल्य रत्न जो हैं वो तस्करी हो रहे हैं, उसका सरकारों को लाभ नहीं मिल रहा है, राजस्व का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कम से कम आपकी खुदाई करने की क्षमता नहीं है तो संरक्षित तो कर लीजिए। आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी एलेक्जेंड्राइट के बारे में, छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता को पता लगेगा। इसलिए जिम्मेदारी है कि इसको संरक्षित करें। यहाँ पर सिर्फ एलेक्जेंड्राइट ही नहीं है, यहाँ पर देखने से कुछ धातु ऐसी है जो दिखने में अभ्रक की तरह दिखाई पड़ती है। ये देखिए, जहाँ कहीं इस तरह के लेयर वाले पत्थर होते हैं वहाँ माना जाता है कि कई बहुमूल्य रत्न यहाँ हो सकते हैं। ये देखिए, दिखने में पायराइट की तरह दिखने वाले पत्थर, लाओ तो बाबू उस पत्थर को, पायराइट की तरह दिखने वाले पत्थर भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी एलेक्जेंड्राइट। और ये देखिए कितना चमकदार है ये भी कोई ना कोई धातु हो है। अगर मैं रत्न का जानकार होता तो बता पाता ये सब कौन से धातु हैं। ये देखिए, इसको पायराइट की तस्वीर देखता हूँ जिस तरह से, उस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है। ये भी यहाँ पाया जाता है। अगर सही तरीके से संरक्षण संवर्धन किया जाए, तस्वीर बदल सकती है क्षेत्र की। डीएमएफ मिनरल फंड जो है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, वो कोयले की और लोहे के खदानों तक सीमित क्यों रहे? यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में आप जहाँ भी घूमेंगे वहाँ आपको इस तरह के मुरम दिखाई पड़ेंगे। जब हम छानते, जब इसको तसले में लेकर पानी मिलाकर छाना जाता है तब इसमें से एलेक्जेंड्राइट पत्थर निकलकर बाहर आता है। अब ये देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट के टुकड़े जो हैं वो रखे हुए मिले हैं। अब चूँकि ये बड़े होते, इनमें कटिंग की संभावना होती, तस्कर इसको लेकर चले जाते। अब ये छोटे हैं, इनका उपयोग उस तरह से नहीं किया जा सकता, इसलिए वो यहाँ पर इसको उन लोगों ने छोड़ दिया है। यानी साफ संकेत है कि यहाँ पर तस्करी चल रही है और इस तस्करी को रोकने में हमारी सरकार नाकामयाब है। एक तरफ रोना रोया जाता है कि बजट नहीं है या फिर बजट के नए संसाधन कैसे इकट्ठा होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के रत्न जो हैं वो ऐसे तस्करी होंगे तो फिर कैसे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। जो खदान का हिस्सा है उसके बाहरी हिस्से में निजी लोगों के खेत हैं, उसमें बड़े बड़े इस तरह के सुरंग बनाए जाते हैं। इस सुरंग के भीतर घुसकर वहाँ की मिट्टी जो है वो इकट्ठा करके लाई जाती है, वहाँ के जो स्टोन है वो इकट्ठा करके लाए जाते हैं। बाद में उसको छान करके जो एलेक्जेंड्राइट रत्न है उसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी बड़े बड़े सुरंग बनाए गए हैं जिसके ज़रिए तस्करी का काम जो है वो यहाँ पर फल फूल रहा है। लीजिए, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, मेरा नाम देवेश तिवारी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट पे आपके काफ़ी आते हैं। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसके संरक्षण की दिशा में सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, या आपको कहाँ पर कमी नज़र आती है कि छत्तीसगढ़ के रत्नों को लेकर सरकारें गंभीर नहीं हैं। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं लगातार, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जोहार।